दिवाली का त्योहार आ गया था और जंगल में सभी पक्षी दिवाली मना रहे थे। सभी ने अपने घरों को भी सुंदर सजा रखा था और दिए जला रखे थे। घरों में पूजा हो रही थी और बच्चे पटाखे जला रहे थे। वहीं दूर खड़ी टूनी सबको दिवाली मनाते हुए देख रही थी। टूनी का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था और न ही अपनी खुशियों में शामिल करते थे। टूनी वहीं कुछ देर खड़ी रही और आस भरी नजरों से सबको देखने लगी, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। ये देखकर टूनी घर के अंदर चली गई और वो दिन याद करने लगी जब वो अमीर हुआ करते थे। दिवाली आने वाली है, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे सबके लिए कुछ तोहफे भी लेने जाना है। आप चल रहे हो? नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लेना, मुझे एक केस के सिलसिले में वकील से भी मिलने जाना है। भैया कुछ साड़ियाँ दिखाना। टूनी इस बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में दिवाली गिफ्ट बांटने के लिए साड़ियाँ खरीद रही थी और 2 दर्जन अच्छी साड़ियाँ पैक करवाने के बाद टूनी कहती है कि भैया बस एक साड़ी दिखा दीजिए, कोई सस्ती सी। ये देखिए, एकदम बढ़िया और सस्ती, मात्र 2500 रुपए में। बढ़िया नहीं चाहिए, कोई 500-1000 वाली दिखा दीजिए, काम वाली को तो ही देनी है। तो 500 में और घटा देता हूँ, इस पर इसी बहाने मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो बता दीजिए, मैं कहीं और से देख लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामू, एक 500 वाली साड़ी देना जरा। अरे मालकिन, घर का सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, कल मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे ठीक है मालकिन, लेकिन मुझे कल थोड़ा सा एडवांस पगार में दे देना, बच्चों के लिए दिवाली का सामान भी खरीदना है। एक तो तुम्हारी मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, एक काम एक्स्ट्रा कह दो तभी तुम्हें पैसे की पड़ जाती है। टाइम से आ जाना कल, देखती हूँ फिर। मालिक, मैंने दुकान में अच्छे से पोछा लगा दिया है। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना, त्योहार के कारण ग्राहक सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे। मालिक, इस बार की पगार के बदले कुछ साड़ियाँ दे दो, त्योहार पर बांटने के काम आ जाएंगी। ठीक है। ए छोटू, इनको साड़ियाँ दिखा दो। मालिक, अब बस एक साड़ी सबसे अच्छी वाली दिखा दो, वो सेठानी है ना, उनके लिए। एक वो है जो इसके लिए सबसे सस्ती साड़ी ले गई और एक ये है जो गरीब होते हुए भी उसके लिए सबसे महंगी साड़ी ले रही है। अरे छोटू, इसे वो बनारसी साड़ी पैक कर दो। आ गई तुम? तुम्हें कहा था कि सुबह जल्दी आ जाना। अरे मालकिन, वो बगल में दुकान वाले हैं ना, उन्होंने जल्दी बुला लिया। मेरे पास अब तुम्हारे बहाने सुनने का टाइम नहीं है, जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे मालकिन, आपके लिए एक तोहफा लाई थी। हाँ ठीक है, उस टेबल पर रख दो। टूनी के इस बर्ताव से काम वाली का दिल टूट जाता है। वहीं मालकिन को लगता है कि ये तो काम वाली है, मेरे लिए क्या ही लाई होगी, इसलिए उसने गिफ्ट को देखना तो दूर, छूना भी जरूरी नहीं समझा। फिर सारा काम खत्म करने के बाद, अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ, इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, और हाँ, कल तुमने पैसे मांगे थे ना, वो भी इसमें डाल दिए हैं। रात में जब टूनी कामवाली के दिए गिफ्ट को खोलती है तो एकदम हैरान हो जाती है। तभी डुग्गू आता है और कहता है, हम केस हार गए, बैंक हमारी फैक्ट्री और इस घर को नीलाम कर देगा, हमें जल्दी से जल्दी इस घर को खाली करना होगा। सुनती हो, मैंने बताया था गांव में हमारी पुश्तैनी जमीन है, सरकार वहाँ से हाईवे निकालने जा रही है, आज से तुम्हें कभी भी ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देख रही हो? अरे मालकिन, आप यहाँ? हम तो आपको नीचे ढूंढ रहे थे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मुझे मालकिन मत कहा करो। और ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। रात में जब टूनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें सबसे महंगी साड़ी मौजूद होती है। अक्सर अमीर लोग गरीब को गिफ्ट देते हुए सबसे सस्ता सामान खोजते हैं और गरीब लोग अपने अमीर प्रियजन को देने के लिए महंगा गिफ्ट खोजते हैं। आखिर क्यों? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान अगर आपको पैसे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप ही इसके मालिक हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको चुना है गरीबों की मदद के लिए, जैसे कि उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समय का चक्र ये धन आपसे छीनकर किसी दूसरे योग्य इंसान तक उसे पहुंचा ही देता है।